नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव समाप्त होते ही नगर निगम और नगर परिषद में चुनावी सरगर्मी जो है वो तेज हो चुका है। कारण यह है कि जितने भी पार्षद हैं उनके द्वारा जितनी भी उपलब्धियां हासिल किया गया है वो गिनाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल हम आए हुए हैं दानापुर निजामत में और वार्ड नंबर 10 है और यहाँ के पार्षद हैं पार्वती देवी। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको लगातार मौका दिया है और इससे पूर्व भी इनके पुत्र रह चुके हैं पार्षद, तो उनके द्वारा क्या कुछ उपलब्धि हासिल किया गया है। साथ साथ जानते हैं कि लगातार ये दो टर्म से हैं, तो इस टर्म में इनके द्वारा कितने लोगों का राशन कार्ड बना है, जो है पेंशन कितने लोगों का देने का काम किए हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इस योजना का कितने लोगों का लाभ दिए हैं। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कि इनके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है जो इनका नाम युगों युगों तक लोग याद करें। हालांकि जितने भी पार्षद हैं, कई पार्षद होते हैं जनरली केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जितनी योजनाएं होते हैं उसको तो धरातल पर उतारने का काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो कुछ ट्रैक से हटकर कुछ विशेष करने की योजना रखते हैं और वो कार्य करते हैं। बहरहाल हमारे साथ हैं पार्वती जी, तो इनसे जानते हैं क्या कुछ योजना है। पहले तो 9 वर्ष की आपको पार्वती जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, ये बताइए कि लगातार आप दो टर्म से हैं, यहाँ के पार्षद हैं, तो क्या कुछ उपलब्धि हासिल किए हैं इस टर्म में विकास का? हमने तो विकास बहुत किया, पहले से ज़्यादा इस बार विकास कर गए। जबकि हम लोग 3 साल तो कोरोना और फालतू इधर उधर में ही रह गए जूझते हुए। फिर बीच में हमारे चेयरमैन साहब जो थे राजकिशोर बाबू, उनका देहांत हो गया, तो उस समय भी कुछ हम लोग विचलित हो गए थे, परंतु अब सही ढंग से चल रहे हैं। अब तो समय हम लोग का बहुत कम है, फिर भी काम हम लोग के पास है जिसे हम लोग पूरा करने में सभी जगह काम लगाए हुए हैं। काम को पूर्ण करना चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले मेरा काम सभी गली नली जो भी है सब पूरा हो जाए। मतलब जो शेष बचा हुआ है शेष बचा हुआ कार्यकाल में सब पूरा हो जाए। कार्यकाल में पूरा हो जाए। अच्छा, ये बताइए कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला? नहीं, हमारे यहाँ एक को भी नहीं मिला। इस जो लास्ट टर्म चल रहा है जो इसमें? हाँ, नहीं, यहाँ मिला ही नहीं। 2 बार से हम आए, हमारे यहाँ एक को भी नहीं। आखिर नहीं मिलने का कारण क्या है? हमारे यहाँ कह दिया गया कि यहाँ जो है कि नहीं 10, 11, 12 जो है ये क्या है, नॉन स्लेबल है या स्लेबल है, समझ में नहीं आता है। इसका ना कोई रजिस्ट्री है ना ये है। अच्छा, अब इधर ही काम खत्म हो गया, इसलिए हम लोग को आवास से वंचित कर दिया गया है। अच्छा। हालांकि हम फॉर्म भरे हुए थे, निकाले भी थे 13 ठोका। बहुत गरीब तबके के हैं, बेचारे दलित लोग थे, बाकी नहीं हो सका। अच्छा, नहीं हुआ। शौचालय वाला हम कराए हैं। अच्छा, कितने लोगों का शौचालय दिलवाए? शौचालय करीब हम 84-85 लोग हाँ, घर में बनवाने का काम किया। हाँ, बनवा दिए हैं। राशन कार्ड कितना बना है? राशन कार्ड हम अपने तरफ से भी लगभग 200-250 बनाए हैं। 200-250। अच्छा, लॉकडाउन में क्या स्थिति थी और कैसे आपने इसको हैंडल किया? लॉकडाउन में तो बहुत स्थिति खराब थी। बेचारे मध्यम वर्गीय तो ना यहाँ के थे ना वहाँ के थे, तो जितना हमसे बन पड़ा महीना में 2 बार 4 बार उन लोग को राशन का हम व्यवस्था कराए। पूरा सबको चावल, गेहूँ, आटा, दाल, तेल जो हमसे बना हम सब पूरा किए हैं। सब पूरा किए? जी हाँ। अच्छा, पेंशन क्या है? पेंशन कितने लोगों को मिला? पेंशन हम बहुत का बनाए। जब हम यहाँ आए हुए थे, हम एक रिटायर्ड टीचर हैं, है ना, तो उसके बाद हम समाज सेवा में लग गए। उस समय से हम हैं, पहले मेरा लड़का था, उसके बाद हम हैं। तो पेंशन हमारे पास मिला था 30-31, बाकी इस समय 250 पौने 300 पेंशन हम करवा दिए। पेंशन बनवा दिए? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि 2 टर्म से आप हैं, तो इस दौरान कोई ऐसा काम जो आपने किया है जो आपका नाम युगों युगों तक लोग रहे, जो पूर्व के पार्षद के द्वारा नहीं हुआ? चूँकि लगातार अगर देखा जाए 2 टर्म आप थे, इससे पूर्व आपके पुत्र थे, तो कोई ऐसा काम जो आपने अपने कार्यकाल में किया? अब मेरे कार्यकाल में तो जो हमको मिल रहा है सड़क, गली, हाँ, पोल वगैरह हम हर गली में लगवा रहे हैं। लाइट की व्यवस्था करवा रहे हैं। जिस गली में पोल नहीं है उसमें 3-3, 4-4 पोल लगवाने का व्यवस्था कर रहे हैं। कई एक जगह लग भी गया है और कई एक जगह का
प्रस्ताव आ गया है मतलब बिजली विभाग के द्वारा। बिजली विभाग के द्वारा। वहाँ भी हम दौड़ धूप करके काम करा रहे हैं। बिजली की क्या स्थिति है? सब जगह देख रहे हैं वो। बिजली ठीक ही चल रहा है। अच्छा। हाँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। स्ट्रीट लाइट लगाने वगैरह में कोई समस्या? हाँ, स्ट्रीट लाइट लगा रहे हैं। अब यही है कि 10 दिन पर ही हम मिस्त्री बुलवाते हैं। अच्छा। कॉल करके और सारे पूरे वार्ड का हम लाइट चेक करवाते हैं। कितने लाइट लग चुका है करीब करीब? अब पहले था ना कि लाइट आ गया तो उसके बाद जहाँ नहीं है वहाँ लगवाया जाता था। अभी ऑफिस के थ्रू ही माने लाइट चेक करके वहीं लगाया जाता है। लगभग फिर भी 30-35 लाइट लगा है। 30-35 लाइट लगा है। हाँ, ज़्यादा नहीं लगा। जो आपके वार्ड में? हाँ। अच्छा, ये बिहार सरकार से क्या कुछ विशेष पैकेज का डिमांड करते हैं जो आपके वार्ड में लगता हो कि जो भी जो पार्षद का जो फंड होता है उससे आपका काम पूर्ण नहीं होता है, तो आप सोचते होंगे कि अगर MP MLA का अगर फंड मिल जाता है तो ये काम मैं करवा सकता हूँ? जैसे अब हमारे यहाँ जो है 11 नंबर वार्ड तक बड़ा वाला नाला आया है हाईटेक से होते हुए और 10 नंबर से ही कट गया है। अब उसके चलते बहुत दिक्कत है। जहाँ तहाँ चाली वगैरह बनाना पड़ रहा है। पाइप गिरवा करके उसको भरवा रहे हैं कि आने जाने का उन लोग का रास्ता सही रहे। यदि वो नाला हम लोग को दे दिया जाता विधायक फंड से या MP किसी के फंड से भी, तो वो यदि बन जाता तो मेरा मन पूरा एकदम बिल्कुल सुरक्षित हो जाता। हाँ, बहुत दिक्कत। हाँ, कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अभी तो बहुत दिन लगता है, 14-15 से एकदम किसी को मिल ही नहीं रहा है। जमा कर कर के लोग परेशान हो गया है। अब अधिक कठिनाई होने पर चाहे जो गरीब लोग आ जाते हैं पूछने, तो मैं अपने तरफ से उनको 5,000 रुपया दे देती हूँ कि ले जाइए। यही मेरा रहता। अभी ई श्रम कार्ड है और स्वास्थ्य कार्ड जो है वो हम 1 महीना से कैंप लगाए हुए हैं। अभी चलेगा मार्च अप्रैल तक। एकदम जिसको है सब आ रहा है, दिन में भीड़ लगा रहा है, सब बनवा रहा है। और बहुत को कार्ड बट गया। 1100 का हेल्थ कार्ड मेरे पास है। मैसेज आयुष्मान कार्ड का ये भी आ गया है मैसेज। अब उसको हमें खाली प्रिंट आउट करके निकलवाना। और ई श्रम कार्ड? ई श्रम कार्ड तो लगभग हम 150-200 का बांट चुके हैं। जी हाँ जी। अब आने वाला जो समय है, कुछ समय ही बचा हुआ है और आपको काम पूर्ण करना है। आगे की क्या रणनीति है आपकी? अभी क्या रणनीति बताएं। अब तो जितना जल्दी हो बढ़िया से बढ़िया काम करना है कि जिसमें किसी प्रकार का कोई हमारे ऊपर माने आरोप नहीं आए, उसी को देखते हुए काम करना है। आप ये बताइए कि 2 टर्म से आप हैं, आपके पुत्र भी रहे, तो इस बार जो है चेयरमैन और मेयर का चुनाव जो है पब्लिक के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा, तो क्या आप भी कैंडिडेट हो सकते हैं क्या? वो तो जनता बताएगी। नहीं, आप खड़े होंगे तभी ना जनता बताएगी। नहीं, चेयरमैन के लिए या आप मेयर के लिए अगर खड़े होंगे तब तो, और वोट तो जनता ही करना है। जनता तो चाहती है कि हम आपको खड़ा करेंगे। अच्छा। लोग भी चाहते हैं, परंतु अभी हमने वैसा विचार नहीं किया। अभी हम टूट गए हैं, मेरा लड़का जो है ना, इसलिए अभी हिम्मत नहीं है मेरी कुछ। जी जी जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से पार्वती देवी हैं, वार्ड नंबर 10 के पार्षद हैं, इनका कहना है कि लगातार 2 टर्म से मैं हूं और इससे पूर्व हमारे पुत्र थे, इनके द्वारा जो है बेहतर काम किया गया, तो यही कारण है कि लगातार हमें जनता पसंद कर रही है। हालांकि इनका कहना है कि इनके पुत्र का जो है हाल ही में देहांत हुआ है, इससे बहुत दुखी है, लेकिन जनता का डिमांड है कि अगर चेयरमैन या अगर मेयर के जो सिलेक्शन है, जो उम्मीदवार हैं, लोगों का कहना है कि आप खड़े होइए, मैं जनता आपके साथ है। बहरहाल अभी तो इन्होंने विचार नहीं किया है, लेकिन आने वाला समय है, विचार कर सकते हैं। अभी समय है, 2-3-4 महीने का समय बचा हुआ है। बहरहाल इसका एक ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि ये बिहार सरकार से इन्होंने डिमांड किया है कि अगर जो नाला का व्यवस्था अगर हो जाए विधायक या MP फंड से, तो अगर वो हो जाता है तो जितना पूरा क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा। तो इनका ये कहना है कि अगर जनता हमें दोबारा से वोट करती है तो मैं सीधा डिमांड करूंगा बिहार सरकार से कि अगर हमारे फंड से अगर काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो विशेष पैकेज हमें दिया जाए MP MLA कोटे से।
वहाँ पे जो नाले का निर्माण जो हो रहा है, जो चाली से पाट कर जनता आ रही है, जा रही है, तो अगर वो नाले सही ढंग से पाट दिए जाते हैं तो पूर्ण रूप से मैनपुरा जो है सुरक्षित हो जाएगा। तो ये चाहते हैं कि अगर जनता हम पे भरोसा करे, दोबारा मौका दे, और आगे मैं इस प्रोजेक्ट को आगे रखूँगा। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे वार्ड में, वहाँ के पार्षद से जानते हैं क्या कुछ योजनाएं हैं, तमाम मुद्दों पर उनसे भी बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।